ऑन दी जॉब ट्रेनिंग का कौन सा दिन है? आज का दिन छठवां दिन। इससे पहले आप लोग क्लासरूम का कितने दिन का क्लास हुआ है? 11 दिन का। तो टोटल कितना हो गया? 17 दिन। इसके बाद में एक दिन आपको एग्जाम लिखने के लिए जाना पड़ेगा, तो टोटल हो गया 18 दिन। 18 दिन का ट्रेनिंग के बाद में आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। वो सर्टिफिकेट कितने साल के लिए रहता है? 5 साल के लिए। तो ये 5 साल, जैसा कि ठेकेदार का आपका 2 साल 2.5 साल में काम खत्म हो गया, आप दूसरे ठेकेदार के पास में ये सर्टिफिकेट लेके जाके आप काम कर सकते हैं। तो आपका जो इतनी बेरोजगारी है पूरे अभी हिंदुस्तान में, उसमें से आप लोग बहुत संजोग अच्छा है समझिए, आप लोग की किस्मत अच्छी है कि वे आपको नौकरी मिली है। कोई ऐसा गलत काम मत करिए, क्योंकि भाई आप ठेकेदार के अंडर में काम कर रहे हैं। ठेकेदार का अगर 1 रुपये का भी नुकसान होगा आपकी गलती की वजह से, वो 1 मिनट भी आपको नौकरी में नहीं रखेगा। दूसरे दिन बोलेंगे कि भाई बोरा बिस्तर बांध। तो इसीलिए कोई ऐसा गलती मत करो या नियम के अगेंस्ट में जाके नियम के खिलाफ कुछ भी काम मत करिए, जिसके वजह से आपकी नौकरी खतरे में आए। आपकी नौकरी खतरे में आ जाएगी, या आपको चोट घाव लगेगा कोई भी गलती की वजह से, या आपके दोस्त भाई को कुछ चोट घाव लगेगा, तो किसका नुकसान है? इंक्वायरी होंगी, कुछ होगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन भुगतना आपको और आपके फैमिली को। ठीक है ना? अभी आपके बीवी बच्चे माँ बाप जो भी है, जो आपके ऊपर में निर्भर है, उन्हें कोई तकलीफ है। ठीक है? ये बाबू इधर बात कर रहे हैं, आप लोग अपना क्या बात कर रहे हैं? तो ऐसा है। आपका जो वाल्वो गाड़ी के ऑपरेटर है ना, ज्यादा करके वाल्वो गाड़ी का वो देखे क्या मोनोग्राम कैसा है, उसका जो ठप्पा है, ठप्पा देखे क्या कभी नजदीक से? क्या ठप्पे में क्या ऐसा गोल है और ऐसा तीर है ऊपर में, वो क्या प्रतीक करता है? वो क्यों दिया हुआ है ऐसा? कोई मतलब होगा ना भाई। आपका केजे सिंह के भी कंपनी का एक ठप्पा रहता है, वैसे ही वाल्वो ने ऐसा क्यों दिया? क्योंकि वाल्वो एक ऐसा पहला कंपनी है जिसने सीट बेल्ट का आविष्कार किया। सीट बेल्ट जरूरी है, सीट बेल्ट लगाने से क्या फायदे हैं वो सब सोच विचार करके उसने सीट बेल्ट जरूरी है बोल के उसने सीट बेल्ट का प्रचलन चालू किया। इसीलिए उसने क्या किया, अपने मोनोग्राम में भी सीट बेल्ट का ये मतलब है। तो जैसा तीर जो बीच में जाके दिखा रहा है ना, वो आपका सीट बेल्ट है। मतलब सोच लीजिए इतना बड़ा कंपनी जो अरबों रुपये में आपके खेल रहा है, लेकिन उसने मोनोग्राम में जो है ना एक छोटा सा सीट बेल्ट का निशान दिया। क्यों दिया भाई सीट बेल्ट का निशान? क्योंकि वो उतना जरूरी है। सीट बेल्ट लगाया हुआ है कोई भी आदमी, कितना बड़ा भी घटना दुर्घटना हो, तो सीट बेल्ट अगर से लगाया हुआ है उसको कुछ नहीं होगा। थोड़ा बहुत सर्वर भी इधर उधर चोट आएगा उसको झटके से, लेकिन आदमी का जान नहीं जाएगा। क्योंकि हम लोग ने खुद अपने इतने साल के सर्विस में, हम लोग का भी 30 साल के आसपास सर्विस हो रहा है, तो ये 30 साल के सर्विस में कभी हम लोग ने नहीं देखा कोई ऑपरेटर कितना बड़ा भी एक्सीडेंट हो गया हो, अगर जो सीट बेल्ट लगाया है उसको उसकी जान गई कभी नहीं देखा। तो सीट बेल्ट इतना जरूरी है। इसीलिए वाल्वो कंपनी ने अपने जो उसका जो मोहर रहता है, मोहर के अंदर में सीट बेल्ट का निशान दिया। तो सोच लीजिए, इसीलिए बार बार बोला जाता है कि बगैर सीट बेल्ट के आपको गाड़ी नहीं चलाना। ठीक है? और जो गाड़ी आपको सबसे पहले क्या काम है ड्यूटी का, ड्यूटी में सबसे पहले क्या करना है? हाजिरी लगाना है। उसके बाद ड्यूटी खत्म होने के बाद हाजिरी को ऑफ करना है, और उसके बाद में अपना हेलमेट, जूता, फ्लोरेसेंट जैकेट जो भी आपको दिया गया हुआ है उसको पहनना है, उसको इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद जो गाड़ी आपको दिया है वही गाड़ी चलाएंगे ना, कि अपनी मर्जी से कुछ ही गाड़ी ले लेंगे, और जो मशीन में लोड लेने के लिए बोलेंगे वही मशीन में लोड लेना। ठीक है? उसके बाद आगे गाड़ी में जो आप लोग परिक्रमा करते हो, क्या क्या देखते हो उसमें? टायर देखते हैं और पट्टा वट्टा देखते हैं, और कुछ हाइड्रोलिक ऑयल लीकेज हो रहा है वो देखते हैं। उसके बाद और गाड़ी में चलते समय खास करके ध्यान रखिए, अभी जो बारिश का दिन है उसमें भी पैर में कीचड़ लगे रहता है। तो पैर में जब कीचड़ लगे रहता है, अगर पायदान के आप पैर दिए तो पैर स्लिप हो सकता है, तो चोट घाव लग सकती है। इसीलिए पैर में कीचड़ लगाए क्या ध्यान दीजिए, पायदान साफ है कि नहीं। हो सकता है भाई दूसरा ऑपरेटर पायदान गंदा करके गया है, कीचड़ लगा के गया है या ग्रीस लगा के गया है, तो वो पायदान में पैर रखते समय पायदान की तरफ में ध्यान रखिए।
और जब भी गाड़ी से चढ़ते समय उतरते समय 3 जगह पे आपका टाइट रहना चाहिए। 2 हाथ है, 1 पैर, उसके बाद में दूसरा पैर को ढीला करें। जब दूसरा पैर को ढीला करके एक पायदान के ऊपर में पैर डालेंगे तो जब पूरा टाइट हो जाएगा, जो पैर डाले वो और 2 हाथ, तब ये चौथा पैर को ढीला करना, वो थोड़ा ध्यान रखिए। 1 हाथ और 1 पैर से मैं कैबिन में चढ़ जाऊंगा और मैं कैबिन से उतर जाऊंगा, ये सोचना नहीं, वैसे में चोटघाव लग सकता है। उसके बाद ओवरटेक नहीं करना है। और कभी भी गाड़ी आपको खड़े करने के लिए जरूरत पड़ी या किसी ने हाथ दिखा के रोका, इसके लिए क्या क्या करना है? पहला चीज क्या करना है? गाड़ी लेवल है कि नहीं, चौड़ाई है कि नहीं। उसके बाद स्टीयरिंग को दूसरे तरफ, जो ट्रैफिक चल रहा है उसके दूसरे तरफ काटना है। उसके बाद पार्किंग ब्रेक वो सब लगा के इंजन बंद करना है। कई ऑपरेटर को हम लोग देखे फील्ड में, हम लोग जो रोकते हैं ना, ऑपरेटर लोग बहुत बढ़िया सा उतर जाते हैं अपना। उसको पूछेंगे क्यों उतरा है भाई, चाबी क्यों नहीं निकाला? बोले साहब चाबी निकालने की जरूरत नहीं है, 2 मिनट के बाद में गाड़ी बंद हो जाता है। गाड़ी बंद होता है ना, लेकिन 2 मिनट का भी आपके ठेकेदार का डीजल आपने नुकसान करेगी नहीं करेगा। इससे भी बड़ी चीज़ है खतरा। आप गाड़ी से उतरे, पेशाब कर रहे हैं, मैं आया, गाड़ी में चढ़ा, चालू करा, निकल गया, या गाड़ी को चाबी छोड़ दिया आपने, वो लेके निकल गया, कहीं ठोक ठाक दिया, लेकिन गाड़ी तो आपके नाम पे है ना, किसके ऊपर में एक्शन होगा? आपके ऊपर। इसीलिए बोलते हैं कि गाड़ी से कभी भी उतरो, 1 मिनट के लिए भी उतरो, किसी ने इशारा किया उसको बात करने के लिए भी आप उतर रहे हैं या पेशाब करने के लिए भी उतर रहे हैं, तो भी आपको चाबी निकाल के जेब में रख के नीचे उतरना। कभी भी चाबी को कैबिन में छोड़ना नहीं, ठीक है? ये कुछ चीज़ें हैं। ओवरटेकिंग करिए मत। डंपिंग में कितने दूर में डंप में गिराना है? 15 मीटर दूर में। और रोड में चलते समय कितने दूरी पे मेंटेन करना है? 30 मीटर। ये सब छोटी छोटी चीज़ें मशीन के पास में डंपिंग के जगह में भीड़ भाड़ नहीं करना। और मशीन लोडिंग के टाइम पे अभी भी हम लोग देख रहे हैं कुछ ऑपरेटर लोग, जैसा एक टिपर खड़ा हुआ है, लोडिंग हो रहा है, एक टिपर उसके बीच में खड़ा हुआ है, ये जो तीसरा टिपर है आके खड़ा है, नीचे उतर गया। देश में कभी भी कोई भी ऑपरेटर नीचे नहीं उतरेगा, ठीक है? किसी भी हालत में नहीं उतरेगा, कुछ भी हो जाए। ये सब चीज़ें हैं, वो ध्यान से काम करिए और सेफ भी काम करिए। आप लोग भी सुरक्षित रहिए, अपनी गाड़ी को भी सुरक्षित रखिए और अपने जो साथी है उसकी भी गाड़ी है और उसको भी सुरक्षित रखिए, ठीक है?